हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की शुरुआत हो रही है एक ट्रिप के साथ और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग में 5:40 और इतनी जल्दी आज के दिन की हमने शुरुआत करी है। और आज के ट्रिप की स्टार्टिंग का रीज़न ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं राजस्थान श्री खाटू श्याम जी के टेम्पल। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज तक कभी खाटू श्याम नहीं गया। तो बहुत दिनों से सोचा था कि कभी जाऊं बट लेकिन ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाई। बट ये बनते बनते एक दो बार प्लान रह गया था, लेकिन ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू खाटू श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम। और आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड अजय। हाय। और हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों क्या काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं। तो दो नहीं, आई थिंक तीन साल से भी ज़्यादा हो गए। 3 साल से ज़्यादा हो गए। हम वी आर ऑफिस कलीग्स। पहले हम ऑफिस में साथ में काम करते थे, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट वही है कि मिलना नहीं हो पाया। और तो हमारी बातें रेगुलर होती रहती हैं, हफ्ते में, हर दूसरे तीसरे दिन, महीने में, लेकिन जब भी होती हैं एकदम बढ़िया तरीके से बातें होती हैं। लेकिन कभी मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाई, और स्पेशली ट्रिप की। तो यही था कि मिलेंगे और कहीं एक ट्रिप पे जाएंगे। तो यही है कि इसकी स्टार्टिंग फिर एक हमने सोचा एक क्यों ना छोटे से ट्रिप के साथ की जाए, बाद में लंबे वाला कभी ट्रिप बनाएंगे। तो यही है। और फिलहाल अभी आप मौसम देख सकते हो, यहाँ पे अभी हम दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे चल रहे हैं और अभी एकदम मौसम बढ़िया हो रहा है और हल्की हल्की सी रोशनी स्टार्ट हो गई है। अप्रोक्स 6 बजने वाले हैं और लेकिन अभी चांद भी दिख रहा है। तो देखते हैं फिर आगे की जर्नी हम आपको दिखाएंगे जैसा भी होगा। 6:30 हो रहे हैं मॉर्निंग में और कितना सही व्यू आ रहा है। ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे है और वहाँ से सनराइज़ होता हुआ, और ये भाई की गाड़ी। और हल्की सी बारिश हुई थी मॉर्निंग में ना, पूरी रात को हल्की हल्की बारिश हुई है। तो उस वजह से जो बारिश वाली जो खुशबू होती है ना, और साथ में जो खेत हैं एकदम ग्रीनरी, वो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ देख के। तो इसी के लिए रुके थे थोड़ा सा कि एक बार हम कैप्चर कर लें और हल्की सी स्ट्रेचिंग हो जाए। ऑल्दो इतना अभी थके नहीं हम लोग, बट एक स्ट्रेचिंग हो जाएगी और एक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम रुके थे। ठंडी ठंडी हवा लग रही है मॉर्निंग के, अच्छा लगा देख के। और सनराइज़ भी काफ़ी दिनों बाद देखा मैंने। ये पेड़ आ रहा है बीच में, वरना सनराइज़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम एक ब्रेक के लिए रुके थे। ये कोई राजावास नाम की जगह है, खाटू श्याम से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर पहले। तो अभी यहाँ पे चाय और पोहा हमने ऑर्डर किया है। तो चाय तो मैंने टेस्ट कर ली, चाय एकदम अच्छी बनी है। और अब करते हैं पोहा टेस्ट। पोहा टेस्ट करने से पहले तो उसमें हल्का सा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है पोहा, नींबू को एकदम निचोड़ा, ठीक है। और बाकी अब इसे टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। एक नंबर। मतलब एक्चुअल में जैसा पोहा होना चाहिए वैसा है। इसमें ऊपर इन्होंने प्याज, धनिया, नमकीन और हल्का सा जो नींबू और जो रोस्ट की हुई इन्होंने जो मूंगफलियाँ डाली है, सबसे बेस्ट है। भाई ने बनाया, भाई को दिखाऊँ। भाई ने चाय बनाई है और एकदम बढ़िया वाली चाय बनाई है। चाय अच्छी है यार आपकी। और वहाँ से भाई ने बनाया पोहा। पोहा वाला भाई चला गया अपना, बट एकदम बढ़िया बनाया। ऑलमोस्ट हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर में पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ से 500 मीटर अराउंड दिखा रहा है और यहाँ पे लोग इतने सारे ये अपने साथ में झंडा लेके जा रहे हैं हाथों में। आई थिंक ये कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं या फिर डोंट नो, बट काफ़ी सारे लोग हैं। पीछे से काफ़ी भीड़ है, सारे लोग ये हाथों में झंडा लेके
खाटू श्याम जी की ओर जा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 10:30। हम मॉर्निंग में 5 बजे चले थे और अभी हमें हो रहे हैं अराउंड 10:30। सो 5.5 घंटे अराउंड हमें हो गए। ऑल तो हमने बीच में 1-2 बार ब्रेक भी लिए स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए, थोड़ा कुछ चाय वाय पीने के लिए। क्या हुआ? लोकेशन सही नहीं दिखा रहा, यहीं तक का दिखा रहा है। एक सेकंड, लोकेशन पूछेगा किसी से? मैं पूछ के आता हूँ। अभी हमने किसी से पूछा, साथ में एक रेस्टोरेंट वाले थे, तो उन्होंने बोला भी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो जैसा मैप दिखा रहा था गूगल मैप पे, पता नहीं यार क्या गूगल मैप पे दिखा रहा था 500-600 मीटर, बट अभी यहाँ से हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से अभी 10 से 12 किलोमीटर अभी दूर है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, अब देखते हैं कितना दूर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और अपना चेंज भी कर लिया हमने, और तो गर्मी बहुत है। तो हमने पार्किंग से अब यहाँ से बोल रहे हैं अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे वो मंदिर है, तो वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पार्किंग में जहाँ हमने गाड़ी अपनी पार्क करी है वहाँ से हम यहाँ तक ऑटो रिक्शा में आए, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आगे वॉक करके जा रहे हैं। यहाँ से कुछ मीटर ही दूर बताया है मंदिर। तो और ये सारी है खाटू श्याम की मार्केट। मंदिर अंदर ही है ना? ये गली सकरी हो जाती है आगे। बहुत भीड़ है। कितने का भी है? 10 रुपये गुलाब है, 1 रुपये कौन दी है? दे दो। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन किए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। भीड़ थी बट इतनी भी नहीं थी, अराउंड अप्रॉक्स 20-25 मिनट लगे, आधा घंटा लगा होगा मैं अप्रॉक्स, मुझे जहाँ तक लगता है। और बढ़िया से दर्शन हुए। पहली बार था मेरा एक्सपीरियंस, और अजय का भी पहली बार एक्सपीरियंस था। तो एकदम ऐसा लगा जैसे ही वो मंदिर जब देखा कि उस फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग थी। बार बार आने का मन कर रहा था ऐसा देख के, वो माहौल देख के। तो खाटू श्याम की जितना मैंने सुना है और जितना मैंने पढ़ा है, तो खाटू श्याम की स्टोरी ये है और हिस्ट्री ये है कि बेसिकली खाटू श्याम, इनका एक्चुअल नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जो थे वो घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते थे। तो ऐसा है कि
ये बहुत महान थे और बहुत शक्तिशाली थे। तो हुआ ये कि अब इन्होंने अपनी माता को, जब उन्हें पता चला बर्बरीक जी को, मीन्स खाटू श्याम जी को, कि महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला है कौरवों और पांडवों के बीच में, तो उन्होंने अपनी माता जी को अपनी इच्छा जताई कि मैं भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। तो जब उनकी माता ने उन्हें बोला कि ठीक है आप हो सकते हो, तो अपनी माता के अकॉर्डिंग वो युद्ध में शामिल होने गए। तब रास्ते में श्री कृष्ण जी को ये बात पता लगी कि बर्बरीक जी भी युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, और श्री कृष्ण जी जानते थे कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, तो वो युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। युद्ध का परिणाम ऐसे बदल सकते हैं कि वो कौरवों अगर हारेंगे तो कौरवों की साइड ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे हुए का साथ देंगे। तो इसी वजह से श्री कृष्ण जी जब वो जाने लगे तो उनके सामने गए एक ब्राह्मण के वेश में। जब वो एक ब्राह्मण के वेश में गए तो उन्हें जाके रोका बर्बरीक जी को, और उन्हें बोला कि मैं आपसे दान मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझसे क्या दान मांगना चाहते हैं? ब्राह्मण के वेश में तो मैं आपको दान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका शीश मांगना चाहता हूँ, मैं आपका सर दान में मांगना चाहता हूँ। तो हैरान हो गए कि ऐसे कोई भी ब्राह्मण आके मेरा सिर क्यों मांगना चाह रहा है। तो उन्हें थोड़ा सा उनके ऊपर डाउट हुआ, बर्बरीक को श्री कृष्ण जी के ऊपर। तो उन्होंने उनसे बोला कि पहले आप अपना मुझे एक्चुअल रूप दिखाओ, असली रूप दिखाओ कि आपका असली रूप क्या है। तो जब श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आए तो उन्होंने अपना श्री कृष्ण जी वाला जो विराट रूप है वो दिखाया। तो उसको देख के बर्बरीक जी एकदम हैरान हो गए। तो उन्होंने जब बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण का एक्चुअल रूप देखा तो वो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपना शीश आपको दान देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी ये इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बोला ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ और आप इस युद्ध को आप देख सकते हो। तो उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण जी को दान दिया, और श्री कृष्ण जी ने उनका वो जो शीश है वो उठा के एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहाँ से वो पूरा महाभारत का युद्ध देख सकें। और जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ तो पांडवों में बातें होने लगी कि इस युद्ध का असली विजेता कौन है। तो उन्होंने बोला कि सारा जो युद्ध है वो बर्बरीक जी ने देखा है, वो अपना सारा युद्ध देख रहे थे, तो इस युद्ध का परिणाम हमें उनसे पूछना चाहिए। तो बर्बरीक जी ने अपना जो भी है पूरा युद्ध जो देखा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इस युद्ध का असली विजेता श्री कृष्ण जी हैं। ये जो कुछ हुआ श्री कृष्ण जी की लीला की वजह से हुआ, उनकी माया की वजह से हुआ, तो असली विजेता वही है। तो इस बात को सुन के सारे देवी देवता सारे खुश हो गए। उन्होंने बर्बरीक जी के ऊपर फूलों की बारिश की, और श्री कृष्ण जी इस बात से खुश हुए तो उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम्हारे नाम के साथ श्याम नाम लगाया जाएगा, मेरा नाम लगाया जाएगा, और तुम्हें कलयुग में श्री कृष्ण के समान पूजा जाएगा, और तुम्हारे पास जो भी अपनी मनोकामना लेके आएगा आप उनकी मनोकामना पूरी करोगे। तो इसी वजह से उन्हें हमेशा हारे का सहारा माना जाता है, और उसी वजह से राजस्थान में सीकर ज़िले में खाटू नाम का एक कस्बा था, वहाँ पे इनका मंदिर है खाटू श्याम। तो इसकी एक्चुअल कहानी ये है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है श्याम कुंड, और इसकी स्टोरी ये है कि जब खाटू श्याम जी का, बर्बरीक जी का जब शीश उन्होंने दान में दिया श्री कृष्ण जी को, तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उनका जो शीश है वो सीकर जिले में खाटू नाम की जगह पर यहाँ पे दफनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक गाय यहाँ पे रोज आती थी और यहाँ पे आके वो दूध निकालने लगती थी अपने आप, ऐसा वो डेली करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो गांव वाले थे उनको इस चीज़ का आभास हुआ, उन्होंने यहाँ पे खुदाई करी। जब उन्होंने यहाँ पे खुदाई करी तो उन्हें उस खुदाई में खाटू श्याम जी का वो शीश मिला। तो उस शीश को लेके फिर उन्होंने उसकी स्थापना खाटू श्याम मंदिर में करी। और जो खाटू श्याम मंदिर है उसी समय यहाँ खाटू का कोई राजा थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो राजा ने उनके स्वप्न में
श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर बनाना होगा। तो उस मंदिर में यहाँ से जो शीश निकला था खाटू श्याम जी का, उसको यहाँ से उठाकर वहाँ पे स्थापित किया गया है, जिस खाटू श्याम मंदिर में आज भी खाटू श्याम जी का शीश है, जिसे हम लोग सारे लोग पूजते हैं मंदिर के अंदर। तो ये है इस श्याम कुंड की कहानी। इसमें क्या होता है, लोग जनरली स्नान करते हैं और अपने इसका जो जल है वो बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये उसकी हिस्ट्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग, कुछ लोग तो इवन बैठ भी गए हैं। तो इसका जो जल है वो बहुत पवित्र मानते हैं और बोलते हैं कि स्किन के लिए और वैसी बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो मैंने सुना है। तो ये है श्याम कुंड।